वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्पीड और वेलोसिटी की, कि स्पीड और वेलोसिटी क्या होते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलते हैं अपने मौजू की तरफ, स्पीड एंड वेलोसिटी। तो सबसे पहले हम स्पीड को देखते हैं कि स्पीड क्या होता है। द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। किसी चीज का मखसूस वक्त में कोई फासला तय करना स्पीड कहलाता है। देखते हैं वो कैसे। स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द रेट एट विच इट इज मूविंग। यानी कि स्पीड क्या होता है, किसी भी बॉडी की रफ्तार होती है। दूसरे अल्फाज में, द डिस्टेंस मूव्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम इज इट्स स्पीड। यानी कि दूसरे अल्फाजों में किसी चीज का कोई मखसूस वक्त में कोई फासला तय करना स्पीड कहलाता है। दिस यूनिट टाइम में भी सेकंड, और ये जो मखसूस टाइम है, यूनिट टाइम है, या ये एक सेकंड भी हो सकता है, एक दिन भी हो सकता है, एक साल भी हो सकता है। तो स्पीड का अगर हम फार्मूला देख लें तो क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड बाय और टाइम टेकन। यानी कि जितना डिस्टेंस कवर हुआ है वो, और जितने टाइम में हुआ है वो क्या होगा, स्पीड का फार्मूला होगा। डिस्टेंस का अगर हम फार्मूला देखते हैं तो डिस्टेंस क्या होगा, अगर इसी फार्मूले से हम डिस्टेंस को निकालें तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड क्रॉस टाइम हो जाएगा। तो इसकी जगह पे, डिस्टेंस की जगह पे हम एस लिखते हैं। वी हमारा स्पीड है और टी हमारा टाइम है। ठीक है, ये हेयर एस इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, वी इज द स्पीड एंड टी इज द टाइम टेकन बाय इट। डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता। ठीक है, और जब डिस्टेंस स्केलर है तो स्पीड भी स्केलर होगा। और इसका ऐसा यूनिट क्या बनेगा, मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी के साथ इसका यूनिट सेम होगा। ठीक है, अब हम देख लें कि जो चीता है, चीता कैन रन एट स्पीड ऑफ 70 किलोमीटर पर हावर। इनकी इसका बहुत ज्यादा, एनिमल्स में इसका बहुत ज्यादा स्पीड है। 70 किलोमीटर पर हावर में ये तय कर लेता है। पर हावर यानी कि एक घंटे में ये 70 किलोमीटर तय करता है। और दूसरा ये जो है, डू यू नो विच इज द फास्टेस्ट एनिमल ऑन द अर्थ। यानी कि जमीन पर जो सबसे तेज स्पीड वाला जानवर है वो कौन सा है। ठीक है, वो क्या है, फ्लोकन कैन फ्लाई, इनकी अकाब कैन फ्लाई एट अ स्पीड ऑफ 200 किलोमीटर पर हावर। यानी कि ये 200 किलोमीटर एक घंटे में तय करता है। ये अकाब का सबसे ज्यादा स्पीड है, फास्टेस्ट स्पीड है। ठीक है, अब हम देखते हैं यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है। यूनिफॉर्म स्पीड, अ बॉडी has uniform speed if it covers equal distance in equal interval of time, however short the time interval may be। यानी कि किसी बॉडी की यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है, जब वो इक्वल डिस्टेंस तय कर रहा हो इक्वल टाइम में। यानी कि अगर पहले 5 मिनट में उसने जितना सफर तय किया है, दूसरे 5 मिनट में भी उतना सफर तय करेगा, तो इसको हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, इफ द स्पीड ऑफ अ बॉडी डज नॉट वेरी, has the same value, then body is said to be possess uniform speed। यानी कि अगर कोई बॉडी मूव कर रहा हो एक ही स्पीड के साथ, जिसका स्पीड तब्दील ना हो रहा हो, उसे हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड का नाम देते हैं। अब हम देखते हैं वेलोसिटी को। वेलोसिटी क्या होता है, द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी। जो डिस्प्लेसमेंट का, एक बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट का रेट होगा वो क्या कहलाएगा, वेलोसिटी कहलाएगा। वेलोसिटी, अब स्पीड और वेलोसिटी में क्या फर्क होगा, ये जो बता रहा है हमें, द रेट ऑफ अ बॉडी इज द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड इट्स स्पीड। यानी कि ये हमें डिस्प्लेसमेंट की रेट बता रहा है जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, और जो स्पीड हमें बता रहा था वो होल डिस्टेंस था। यानी कि जितने टाइम के अंदर, कितने टाइम के अंदर कोई बॉडी कितना फासला तय करेगा, उसका रफ्तार क्या होगा उस टाइम के अंदर, उसका जो रफ्तार होगा उसको हम स्पीड का नाम देते हैं। और जो वेलोसिटी है, ये क्या है, रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। यानी कि बॉडी जितना डिस्प्लेसमेंट रेट होता है, रफ्तार होता है, डिस्प्लेसमेंट का जो डिपेंड होगा, ठीक है, वेलोसिटी के ऊपर। डिस्प्लेसमेंट के ऊपर वेलोसिटी का डिपेंडेंस है, यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट रेट होगा वो वेलोसिटी कहलाएगा। वेलोसिटी टेल्स अस नॉट ओनली द स्पीड ऑफ द बॉडी, ये हमें स्पीड के बारे में भी बताएगा। ना सिर्फ ये कह रहा है कि ये ना सिर्फ हमें बॉडी की स्पीड के बारे में बताएगा, जबकि साथ साथ हमें इसकी डायरेक्शन भी बताएगी कि ये किस साइड पे मूव कर रहा है, ये वेस्ट में जा रहा है या फिर ईस्ट में से ट्रेवल कर रहा है, तो किस साइड पे। और इसलिए जब ये डायरेक्शन बता रहा है तो हमें पता चल गया कि वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। इट इज इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इन अ यूनिट टाइम। ये क्या होगा, अगर इसका हम फार्मूला देख लें तो वहां पे था क्या, डिस्टेंस ओवर टाइम टेकन था, और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम टेकन है। डिस्प्लेसमेंट तो आप जानते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, 2 पॉइंट के दरमियान जो कम से कम फासला होगा उसको हम डिस्प्लेसमेंट का नाम देते हैं। और जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, जितना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तय करेगा, ठीक है, 2 पॉइंट के दरमियान, वो डिस्टेंस
जो जिस टाइम में तय करेगा उसको हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी का नाम देते हैं। v इज इक्वल टू डी ओवर टी। अगर हम इसका फार्मूला देख लें तो इसका यही फार्मूला आ जाएगा। अगर फिर हम इसको डिस्टेंस में तब्दील कर लें, डिस्प्लेसमेंट में, सॉरी, ये डी डिस्प्लेसमेंट है, एस को हम फासला के लिए इस्तेमाल करते हैं, डी को हम डिस्प्लेसमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इससे अगर हम डी को निकालें तो डी क्या होगा, डी इज इक्वल टू वी टी हो जाएगा, ये से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और डू यू नो, क्या तुम जानते हो कि ये जो पैराशूटर्स हैं ये ऊपर से नीचे आ रहे होते हैं और ये हर्ट नहीं होते, इनको कोई नुकसान नहीं होता। तो किस लिए, क्योंकि ये जो हैं ये यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है। ठीक है, इनका यानी कि जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म है, वो तब्दील नहीं हो रहा, सेम वेलोसिटी के साथ जब वो ऊपर से आ रहे होते हैं तो हम सेम वेलोसिटी के साथ नीचे आ रहे हैं। तो यहाँ पे जो डी है वो हमारा डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी है, और वी जो है ये हमारा वेलोसिटी है, टाइम जो है वो टी है, और ऐसा यूनिट जो वेलोसिटी का होगा वो सेम होगा स्पीड के साथ। यानी कि जितना बॉडी फासला तय कर रहा है, जितने टाइम में डिस्प्लेसमेंट तय कर रहा है, सॉरी वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट तय होगा, लेकिन इन दोनों का यूनिट सेम होगा। ये वेक्टर क्वांटिटी होगा वेलोसिटी, और जो स्पीड होगा वो स्केलर क्वांटिटी होगा। ठीक है, ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग नीचे जरूर कमेंट कीजिएगा। योर क्वेश्चन विल बी अप्रिशिएटेड।